भाई सारा जैसी औरतें कितनी खतरनाक हैं इस सोसाइटी के लिए। कहीं ये सारा हो गई, कशिश हो गई और एलिस भी थी। इस तरीके का झूठा इल्ज़ाम जो लगा दे रहे हैं लोगों पे, स्पेशली मेन पे। जैसे कि एलिस की मैं बात करूं, जब एलिस थी उसने रजत दलाल पे वो कर दिया था कि आप यहाँ नहीं टच कर सकते हैं रजत भाई करके। इंटेंशन गलत नहीं थी, लेकिन वो एक जो विमेन कार्ड खेलने की कोशिश की थी एलिस ने, वहाँ पे वो गलत है। अभी वुमनाइजर वाला कशिश का चल ही रहा है। तब तक ये सारा अब एविक्ट होने वाली हैं, तो एक नया ड्रामा फेंक दी है उन्होंने कि करणवीर ने उनको धक्का मार दिया, ये हुआ। प्रोमो में साफ दिख रहा है कि वो डिसबैलेंस हो गया है, गिर गए हैं, वो अलग बात है। आप वो नहीं कर रहे हो। और आपको पता है ये हुआ क्यों है? सारा करण और सारा में ये नौबत क्यों आई है? वो ऐसे पकड़ के उन्हें रोक क्यों रहे थे? वो एक्चुअली रोक रहे थे, उन्हें ज़बरदस्ती या धक्का देने की वो नहीं थी। वो जो बोरी वाला टास्क हो रहा था ना, वही टास्क के दौरान की बात है। बोरी वाले टास्क में ये क्या कर रही थी, सारा चुम को गिराने की कोशिश कर रही थी, बार बार जा रही थी ये चुम को गिराने के लिए। तो करणवीर सिर्फ उसे रोक रहा था वहाँ पे कि ये चुम के पास ना जाए, और चुम जो अपना टाइम गॉड वाला टास्क है वो कर रही है, वो करे, गिरे ना। अ, अपना भाई टास्क में जो ये न्यू गॉड का टास्क हो रहा था उसमें, जिसमें अब फिर से बन गई वही वाला टास्क। तो सारा उसको रोकने की कोशिश कर रही थी, तो ये करणवीर उसको बचाने के लिए ही गया था। और वो क्लियरली दिख रहा है प्रोमो में कि वो डिसबैलेंस हो गया है और वो हो गया। और ये रो कैसे रही, विवियन से भी कह रही है कि ये गेम के लिए उसने मेरे साथ ये किया, क्या मैं ये डिज़र्व करती हूँ? अरे भाई तुम पता नहीं क्या ही डिज़र्व करती हो सच में। ये कितनी खतरनाक है। वो खाने वाला वो जो था कि उसने बोला कि तुम्हारे बेड के ड्रॉअर में से कोई भी निकाल सकता है, कैसे बिल्लियों की तरह झपट के आई थी सारा उसको रोकने के लिए। भाई बड़ी खतरनाक है भाई। कहीं हाथ वाथ मार दे, नाखून लगा दे इंसान को, तब तो इंसान घायल ही हो जाएगा। और ये माइंड कोच हैं यार, मुझे समझ में नहीं आ रहा इस तरीके के माइंड कोच इतने अग्रेसिव होते हैं यार, दिखाने के लिए ही, लोगों को दिखाने के लिए, अपना वो जो इमेज बचाने के लिए ही अच्छे से बिहेव करती है। आप दिखाती कि हाँ हम माइंड कोच हैं। आप क्या दूसरों की सेशन लेते होंगे, क्या क्लास लेते होंगे, दूसरों को क्या समझाते होंगे जब खुद का माइंड ऐसा है? मान लो आप उतना नहीं करती होंगी, आरफिन ज़्यादा करते होंगे, लेकिन फिर भी आप एक माइंड कोच की वाइफ हैं, आपको तो इस तरीके का बिहेवियर सूट नहीं करता है, जज नहीं करता है आपके लिए। और बेवजह का इल्ज़ाम लगा दे रहे हैं इस तरीके से। 3 केसेस हो गए ऐसे झूठे इल्ज़ाम के। सारा का तो ये जो टिश्यू फेंकती रहती हैं, ये सब हरकतें करती रहती हैं, वो बात छोड़ दो उनकी तो। लेकिन ये अलग तरीके का एंटरटेनमेंट दे रही है, कंटेंट दे रही है। इस तरीके का कंटेंट मतलब बिग बॉस भी ऐसे लोगों को ला के रख दिए हैं ना कि, और शो से निकाल भी नहीं रहे हैं। सभी लोग, कोई ऐसा नहीं होगा जो इसको वोट करता होगा। सारे लोग पक गए हैं इसको देख के। सारा को पता नहीं कौन ही इसको वोट करा और ये बच रही है। कैसे लोग हैं इनको वोट करने वाले? ये अलग तरीके का गेम लेके जा रही हैं, गेम शो कर रही हैं। करणवीर को कह देने से आप वो नहीं। और करणवीर ने भी सुना दिया था विवेन को कि तू कौन सा इंस्पेक्टर हुआ है जो मैं अपना पीओवी तुम्हें बताऊं। विवेन को भी सोचना चाहिए, बल्कि सारा को समझाना चाहिए, या फिर विवेन नहीं रहे हों वहाँ पे तो हो सकता है। लेकिन करणवीर एकदम क्लियर दिख रहा है। और क्या क्या आ रहा है कि करणवीर ने किया मारपीट, करणवीर ने दिया धक्का, ये वो। प्रोमो में एग्जैक्ट दिख रहा है कि वो क्या करे, और डिसबैलेंस हो गया और वो गिर गया। ऐसी हरकतें कर ही नहीं कर सकता है करणवीर, मैच्योर पर्सन है वो। उसको कितना टॉन्ट मारा गया कोने में, कोनावीर, ननदवीर बाबू, क्या क्या बोला गया, जलनवीर, लेकिन उसने कभी रिएक्ट नहीं किया है। इतना अगर कोई होता तो तुरंत हाइपर हो जाता और रिएक्ट करता, लेकिन ये मैच्योरिटी है करणवीर की कि वो रिएक्ट नहीं करते। तो अगर हम देखें कि असली डिजर्विंग विनर कौन है बिग बॉस का, तो वो है करणवीर।